साथियों नमस्कार। हमारे साथ में हैं योगी राज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तो साथियों, आज हम योगी जी से जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनको कर कर हम अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो योगी जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शकों को ऐसे कौन कौन से आसन हैं उनके बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दें। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। कोरोना में बुखार बढ़ जाता है, खांसी जुकाम आ जाते हैं और शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, तो आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। उल्टा लेट जाएंगे और तकिए को छाती के नीचे रख लेंगे। इसके बाद हाथों को ठुड्डी पर ले आएंगे और पैरों को एड़ी को अंदर की तरफ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसको हम मकरासन बोलते हैं। इससे फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इसके बाद अब चूँकि बीमारी में क्या होता है, कमजोरी आ जाती है, इसलिए जब थक जाएं तो अपने सर को नीचे रख लें, इस प्रकार या इस प्रकार या इस प्रकार। गर्दन को चाहे जिस दिशा में रखें। इसके बाद नेक्स्ट भुजंगासन। हाथ को यहाँ पे रख के सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, जितना आराम से जा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और माथे को नीचे रख लेंगे या हाथों को आगे रख के रेस्ट करेंगे। भुजंगासन जितना हो सकता है आराम से रुकें ऊपर और फिर नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए, और नीचे आकर के फिर से रेस्ट करेंगे। भुजंगासन करने से आपके फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी और शरीर में जो कमजोरी आ रही है वो दूर होने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट हाथों को आगे रख करके ठुड्डी पे रख लेंगे और पैरों को ऐसे ऐसे हिलाएंगे। और उसके बाद फिर से रेस्ट करेंगे। क्योंकि बीमारी में कमजोरी आ जाती है तो हमसे भारी भारी आसन होते नहीं हैं, तो ऐसा आसन करेंगे जिससे पूरे शरीर का व्यायाम भी हो जाए और शरीर पे जोर भी ना पड़े और कमजोरी की अवस्था में हम उसे आराम से कर लें। तो कौन सा करेंगे? सेतुबंद आसन। कैसे करेंगे? पैरों को मोड़ करके बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। अब कमजोरी में ज़्यादा देर तो ऊपर रुकने का नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, हाथों से सपोर्ट देंगे और आराम से कुछ देर रुकने की कोशिश करेंगे। हाथों को नीचे भी ला सकते हैं ऐसे, और जितना आराम से ऊपर रुक सकते हैं रुकें, और जब नीचे आने की इच्छा हो तो आराम से नीचे आकर के रेस्ट करेंगे। टांगों को सीधा कर लेंगे। फिर से टांगों को मोड़ेंगे और सेतुबंद आसन। इससे आपके फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, रीढ़ का मसाज हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाएगी, टांगों की एक्सरसाइज होगी, हाथों की एक्सरसाइज होगी, कंधों की एक्सरसाइज होगी, गर्दन की एक्सरसाइज होगी।
पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और लंग्स को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इसको आप अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे, हाथों को मोड़ करके सिर के नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर साइड में और गर्दन दूसरी दिशा में, सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाएगी। बीच में सांस भरेंगे और साइड में सांस निकालेंगे। जितनी बार आप आराम से कर सकते हैं उतनी बार करें। पाँच बार इस तरफ और 5 बार इस तरफ, या 10 बार, जितनी बार आपसे आराम से हो जाए। ज़बरदस्ती नहीं करें शरीर के साथ, क्योंकि कमजोरी तो वैसी रहती है बीमारी में। इसके बाद करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति में क्या करना होता है, जो आपका पेट है उसके अंदर जो हवा है उसको जब आप प्राणायाम करेंगे तो मास्क को हटाना पड़ेगा। पेट की हवा को बाहर फेंकते हुए, कैसे देखिए, कपालभाति। जैसे ही आपको भारीपन लगने लगे या थकान महसूस होने लगे, तुरंत रुक जाना है और आराम से आंख बंद करके बैठ जाना है। बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, दिमाग को रिलैक्स होने दीजिए, और जैसे ही रिलैक्स हो जाए फिर से कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से आंतों का व्यायाम हो जाता है, लंग्स का भी व्यायाम होता है हल्का फुल्का, और ब्रेन को अधिक मात्रा में ब्लड की सप्लाई होती है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रचुर मात्रा में पहुंचने लगती है। जब आप कपालभाति करते हैं, पेट की हवा को बार बार फेंक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वैक्यूम बना रहे, खाली जगह बना रहे हैं। तो खाली जगह बनने से उस खाली जगह में ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है और आपके शरीर को मिल जाती है। ये कपालभाति इस तरह से काम करता है। इसके बाद आपने क्या करना है, नाक से सांस भरना है और मुंह से निकालना है। चेहरे पर तनाव ना आए, बिल्कुल शांति के साथ करना है। और जैसे ही कुछ भारीपन महसूस हो, थकान महसूस हो, तुरंत रुकना है और अपने ब्रेन में ध्यान देना है, रिलैक्स करना है अपने आप को। जब रिलैक्स हो जाएं, फिर से नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जिनका हाई बीपी रहता है वो सांस को बिल्कुल ना रोकें। इसके करने के बाद में फिर से कपालभाति करेंगे। कपालभाति के बाद फिर से नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना है। बीच बीच में रिलैक्स होते रहना है, थकान बिल्कुल नहीं आने देना है, अपने को रिलैक्स कर करके करना है। इसके बाद करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में क्या करना है, 3 बार इस नथुने से सांस लेना है, छोड़ना है, 3 बार इस नथुने से सांस लेना, छोड़ना है, और 3 बार दोनों से लेना है, छोड़ना है। और जितना आप आराम से भर सकते हैं। जिनको खांसी है, जैसे ही सांस लंबा लेंगे तो खांसी आ सकती है, इसलिए आप उतना सांस भरें जितना कि जिससे कि खांसी ना आए। और यदि खांसी आ रही है तो घबराएं बिल्कुल ना,
क्योंकि डीप ब्रीदिंग यानी लंबी गहरी सांस होते ही जो अंदर बलगम भरा हुआ है वो उसकी सफाई होने लगती है, उखड़ने लगता है। तो इसलिए खांसी आए तो बिल्कुल घबराएं नहीं, सफाई होने दें। और जब सफाई हो जाए तो आपको 3 बार इस नथुने से लेंगे छोड़ेंगे, 3 बार इस नथुने से लेंगे छोड़ेंगे और 3 बार दोनों से लेंगे दोनों से छोड़ेंगे। देखेंगे एक बार। बिल्कुल धीमे धीमे लेंगे, धीमे धीमे छोड़ेंगे। जिनको खांसी है वो बिल्कुल आराम से करें, सांस को आराम से रोकें। हाई बीपी वाले सांस को बिल्कुल ना रोकें। तीन बार जब इससे हो जाए तो फिर 3 बार दूसरे नथुने से। फिर 3 बार दोनों से लेना छोड़ना है। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है और जब छोड़ते हैं तो घटने लगती है। थोड़ी देर में ही ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हुआ नाड़ी शोधन। 3 बार लेफ़्ट से लेना है छोड़ना है, 3 बार राइट से लेना है छोड़ना है, 3 बार दोनों से लेना है छोड़ना है, नाड़ी शोधन। इसके बाद आपने करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ़्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ़्ट से छोड़ेंगे। कैसे, देखिए। ये लेफ़्ट से लिया, अब राइट से छोड़ेंगे, अब राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, लेफ़्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे। ये हुआ अनुलोम विलोम। अनुलोम सीधा ये हुआ और विलोम ये हुआ। ये सीधा हुआ, ये उल्टा विलोम। ये अनुलोम, ये विलोम। तो इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। इतना करने से ही आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यदि थकान आती है तो अपने आप को नॉर्मल करें, रिलैक्स करें, उसके बाद अभ्यास शुरू करें। और ध्यान रहे चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना आए, चेहरा नॉर्मल रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। अगर आप इतना अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होते जा रहे हैं, आपकी भूख बढ़ती जा रही है। अब हम शिव कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि वो आएं और आपको घरेलू उपचार के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, अभी आपने योगी जी से जाना कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। और साथ ही साथ जिन लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, फेफड़ों में दिक्कत आ चुकी है, हल्का ज्वर है, उनके लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं, तो आप उन्हें कृपया ध्यान से सुने। बुखार आता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप एक घरेलू काढ़ा बना सकते हैं। गिलोय लगभग 6 इंच, काली मिर्च आधा चम्मच से कम कुटी हुई होनी चाहिए वो, दालचीनी 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा वो भी कुटा हुआ हो, तुलसी के पत्ते 6 से 10 पत्ते। ये लगभग आपको 1.5 लीटर पानी में चढ़ाना है
और इसको उबालना है अच्छी तरह से। जब ये आधा रह जाए पक्के, छान के एक बोतल में भर लें और दिन में 3 से 4 बार आधा आधा कप आपको ये पीना है। तो आपके ज्वर को, आपके तापमान को ये क्योर करेगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपको अश्वगंधा आधा चम्मच, शतावरी आधा चम्मच ये दूध के साथ में सेवन करें ताकि आपकी कमज़ोरी दूर हो सके। और साथियों, एक उपचार और बहुत अच्छा है। अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन है, मल जमा हुआ है, मलगम जमा हुआ है, खांसी आती है, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ देने वाला ये नुस्खा है। शुद्ध अजवाइन 20 ग्राम, शुद्ध पीपलमेंट 20 ग्राम, सत्त कपूर 10 ग्राम, लौंग का तेल 10 ग्राम, इन सबको आप एक बोतल में भर लें तो आपका ये ऐसा लिक्विड तैयार हो जाएगा। और एक ऐसी ड्रॉप वाली शीशी में भर के रख लें उसको। बतासे में आप केवल 2 बूंद डालकर इसको सेवन कर सकते हैं दिन में से 2-3 बार। तो आपको ये तुरंत आराम देगा, फेफड़ों में मजबूती भी देगा। साथ ही साथ एक उपचार और बता देते हैं जिससे आपके मजबूत फेफड़े होंगे, साफ़ होंगे। ये भी घरेलू उपचार है जो आपके घरों में सब कुछ मिल जाएगा। बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और खांड 50 ग्राम। काली मिर्च और बादाम को ग्राइंडिंग कर लें और खांड में मिला लें, सभी का चूर्ण बना लें और आधा चम्मच हल्दी युक्त दूध के साथ में सेवन करें। तो साथियों, आपने ये बहुत ज़रूर ध्यान देना है। अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन है, खांसी है, मल है, तो दूध हल्दी युक्त और उसमें थोड़ा सा अदरक ज़रूर लगा लें ताकि आपका कफ का शमन हो। और साथियों, कुछ जानकारी और भी शेयर करनी है। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, मट्ठा, ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें कोरोना महामारी में। और गर्म पानी का लगातार सेवन करें, चाय आदि का सेवन करें, सफाई का ध्यान रखें, दूरी बना के रखें, घर में रहें, मास्क ज़रूर लगाएं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है। हम उम्मीद करेंगे कि आपने ये सब अच्छी तरह सीख लिया होगा। और अगर किसी की समझ में नहीं आता तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9690291499। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नमस्कार।